एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएट था कॉलेज, और उसके बाद ग्रेजुएशन का वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं था, तो इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद मैं गया गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे साइंस कॉलेज में बीएससी किया मैंने केमिस्ट्री में। बस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाया, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेशर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं बड़ौदा आया तो थिएटर करने के लिए फर्स्ट टाइम मैंने जो थिएटर गुजराती प्लेस किया। यू नो गुजराती? थोड़ा बहुत, पहले तो बहुत जानता था, बहुत जानता। तो उसके बाद किसी ने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे हिंदी थिएटर होता है, वहाँ चलिए, वहाँ पे क्या फ़ायदा गुजराती थिएटर। मतलब गुजरात से मैं गया था लखनऊ, बीएनए किया। उसके बाद फिर करते करते फिर ये एनएसडी में आ गया था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया था। उसके बाद तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहीं पे खाना पीना रहना सब वहीं पे था। मैंने 96 में पास आउट। 96 में पास आउट किया, फिर आप बॉम्बे आए? बॉम्बे मैं 2000 में बॉम्बे आया था। 96 से 2000 तक क्या किया? वो स्ट्रीट प्लेस करता था, वहाँ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे दिल्ली में, कि जैसे लाइट का बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला, उसके लिए स्किट कर दिया, जाके गली गली कुछ जाके कर रहे थे। तो कोई प्रोडक्ट आया, जैसे ऑयल है, ऑयल कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, अब उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो जगह जगह पे जाके वो परफॉर्म करते थे, उसके बारे में बताते थे। जो आज़ादपुर मंडी हो, ये कनाट प्लेस, बस अड्डा, ये वो हर जगह जाके उसके शोज़ करते थे, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। कितना पैसा मिलता है? मेरे को 100 रुपये मिलता था पर मंथ। उस वक्त तो 50-75 रुपये पर डे का मिलता था, लेकिन शोज़ हमें 4-5 करने पड़ते थे। अच्छा, 20 साल की जर्नी है मेरी। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी पर्सनैलिटी को लेकर कि तुम तो दिखने में लगते नहीं हीरो जैसे ही। और ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि जो हमारा हीरो है वो गोरा चिट्टा और लंबा चौड़ा और पल्ले छल्ले होने चाहिए, ये ऑडियंस की प्रॉब्लम है। अरे बाबू, और काला हो गया रे? कालापन काफी डिमांड में आजकल। एहसास यही था कि मैं ये सोच रहा था, मैं कोई बहुत बड़े सपने तो लेके गया नहीं था मैं, पर ये था मैं कि सर्वाइव करता रहूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था सर्वाइव करना, तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, 1 सीन 2 सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया, टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एक 2 एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले, और फिर फिल्मों में ट्राई किया, एक सीन उसमें मिले। तो बस यही था कि एक सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा। 24 आवर जब भी जागते थे, हर वक्त एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे, किसी कैरेक्टर को कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा हमारा टाइम बीतता था, बजाय इसके कि यार कोई पैसा नहीं और डिप्रेशन में बैठे हैं। कभी नहीं। जहाँ 2-3 दोस्त मिले, एक्टिंग के ऊपर बातें करनी शुरू की, एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो सारा कुछ भूल जाता। एंड आपकी माता जी? मदर ने बहुत हेल्प किया, इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली सब। भले चाहे अपनी ज्वेलरीज गिरवी रखना पड़ा। यहाँ पे सोनार वनार की दुकान है पास में, जैसे
पढ़ाई वढ़ाई करता था, उसका एडमिशन के लिए पैसे वैसे चाहिए होते थे। तो पहली बार जब मैंने स्ट्रीट प्ले से मुझे पैसा मिला तो मैंने उनकी ज्वेलरी सारी छुड़वानी शुरू की। क्या बात है। पैसा रिजेक्शन भी होता, रिजेक्शन तो चलो ये था कि मैं यूज़ टू हो चुका था इतना सारा। जब क्या होता है कि एक दो बार शुरू में मिलता है रिजेक्शन तो आदमी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है आदमी, बट जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ता था कि आप अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, बाहरी चीज़ों को देख के आप अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, वो उसका मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था। साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। पहले फ़ोन वगैरह का तो सिलसिला था नहीं, तो जब ख़त वगैरह कभी आता था इनके अम्मी के पास में नवाज़ भाई का, तो उससे बहुत सारी चीज़ें अम्मी समझ जाती थी। शायद जो नवाज़ भाई ने लिखी भी नहीं, हाँ जो लिखी भी नहीं वो भी चीज़ उनको पता चल जाती है। तो वो अक्सर उनको हम लोग देखते थे कि वो रोती रहती थी। एक और एक्ट्रेस हैं चित्रांगदा, करते करते फिल्म से बाहर हो गए। तो वो शूटिंग कर ली थी उन्होंने, बीच में आधी शूटिंग के बाद वो चली गई। ऐसा क्या किया आपने कि आधी शूटिंग के बाद वो बाहर चली गई? उसमें एक्चुअली इसी में थी, बाबू मोशाय बंदूकबाज जो फिल्म आई उसमें थी वो। थोड़ा सा हमारे जो डायरेक्टर थे वो ज़्यादा चाह रहे थे कुछ किसिंग और हो, तो उन्होंने बोला बहुत हो गया अभी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो चली गई। आपकी वजह से? शायद मैं ही था हीरो, तो मैं ही था उसमें। पूरे बट यू कैन कॉल मी टीके इन शॉर्ट। भोलेनाथ की कृपा है कि इंसान की राख से उसकी कुंडली निकाल लेता हूँ। शुरू में जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, तब वो करके जब घर जाता था, अपने गांव जाता था, तो मुझे बहुत मतलब बेइज्जती महसूस होती थी, क्योंकि वो लोग बोलते थे यार पिटते हो हर फिल्म में, और पिट के गांव आ जाते हो, शर्म नहीं आती। तो बहुत एहसास होता है, मैंने अब नहीं जाऊंगा गांव जब तक कोई ऐसा रोल नहीं मिलेगा कि जिसमें मैं पीट रहा हूँ सबको। तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली, और उसके बाद जब मैं अपने गाँव गया तो सब लोगों ने बहुत, अब आया ना शेर का बच्चा।